हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे, नासा ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है इसको वेरी सून यानी कि 24 दिसंबर को जो है लॉन्च की जाएगी। तो मेनली ये जेम्स वेब टेलीस्कोप एक्चुअली में है क्या, इसके जो मेन स्पेसिफिकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जो पहले से बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप जो है हबल टेलीस्कोप, उससे जेम्स वेब टेलीस्कोप किन मायनों में डिफरेंट है, इसकी मेन सिग्निफिकेंस क्या है, किस लिए इसको जो है इतनी एक्सपेंसिव जो इन्वेस्टमेंट करके इसको जो है मैन्युफैक्चर किया गया है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली नासा ने अनाउंस किया है कि 24 दिसंबर 2021 यानी कि कल जो है दिन है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है इसको लॉन्च किया जाएगा। तो ये जो है जेम्स वेब टेलीस्कोप दुनिया के वन ऑफ द प्रीमियर स्पेस साइंस ऑब्जर्वेटरी है, जिस जो हबल स्पेस टेलीस्कोप को सक्सीड करेगी। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे, हबल स्पेस टेलीस्कोप जो है ये पिछले 3 दशकों से जो है सर्विस देती हुई आ रही है। तो एक चीज देखिए कि हबल टेलीस्कोप की जो रेंज है उससे जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है और भी ज्यादा दूर तक जो है ऑब्जर्व कर पाएगी। तो अभी तक का सब बनाया हुआ, इंसानों द्वारा बनाया हुआ सबसे पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप है। तो जाहिर सी बात है, अगर ज्यादा दूर तक इसको यूज किया जा सकता है तो अलग अलग फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी यानी कि बर्थ ऑफ यूनिवर्स के बारे में ज्यादा स्टडी की जा सकेगी। यहाँ पे और भी ज्यादा डिस्टेंट इमेजेस ली जा सकती है यूनिवर्स की, और भी कुछ कुछ जो ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट्स है जो अब तक जो है डिस्कवर नहीं की हुई है उसको डिस्कवर किया जा सकता है। तो एक चीज देखिए कि यहाँ पे जो पहली गैलेक्सीज जो फॉर्म हुई थी उसके बारे में जो है उसको देखा जा सकता है। और यहाँ पे अलग अलग पोटेंशियल हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट अगर हो गई उसके बारे में भी जो है यहाँ पे स्टडी की जा सकती है। तो थोड़ा सा अगर हम लोग जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में, स्पेस टेलीस्कोप के बारे में डिस्कस करते हैं, तो ये देखिए एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन नासा यूएसए की जो स्पेस एजेंसी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी। कभी कभी आपको एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो ये जो है एक इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी है जो नासा की जो स्पेस टेलीस्कोप की डिस्कवरीज को कंप्लीमेंट करके उससे भी दूर तक जो है यहाँ पे अपनी जो डिटेक्शन करेगी लाइट को और उसको स्टडी करने में कामयाब होगी। तो एक चीज देखिए यहाँ पे, अगर बात करेंगे यहाँ पे 3.6 बिलियन लाइट ईयर्स तक अगर ये लाइट को डिटेक्ट कर सकती है, तो इसका मतलब क्या है कि लाइट ईयर्स जब भी हम लोग, अगर मान लीजिए आपके पास नॉर्मल एक बाइनोकुलर है, तो बाइनोकुलर से आप अगर मान लीजिए कि 100 मीटर की डिस्टेंस तक उसको देख सकते हैं, उससे भी अगर आप पावरफुल कुछ टेलीस्कोप ले लीजिए तो मान लीजिए कि वो टेलीस्कोप आपको 5 किलोमीटर की रेंज तक दिखाएंगे। लेकिन ये सब टेलीस्कोप जो है, हबल टेलीस्कोप हो गई या फिर जेम्स वेब हो गई, ये इतनी पावरफुल है कि बहुत ही लंबी डिस्टेंस तक दिखा जा सकता है। तो ये जो है इसको लाइट ईयर्स में कैलकुलेट किया जाता है। तो लाइट ईयर्स का मीनिंग ये है कि लाइट की जो स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, लाइट की जो स्पीड है। तो एक साल में लाइट जितनी दूर ट्रेवल करेगी उस डिस्टेंस को लाइट ईयर कहा जा सकता है। तो 3.6 बिलियन लाइट ईयर्स दूर तक अगर ट्रेवल जो लाइट को डिटेक्ट करेगी, यानी कि वो लाइट जो है 3.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड होगी। यानी कि वो लाइट जो है पहुंचते पहुंचते 3.6 बिलियन ईयर्स लग जाएगी। तो वो जो चीजें डिटेक्ट होगी वो 13.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड होगी। तो जिससे यूनिवर्स की जो फॉर्मेशन, गैलेक्सीज की फॉर्मेशन को भी डिटेक्ट किया जा सकता है। ये जो है सिंपल समझने वाली बात है। तो अगर आप इसको समझ लेंगे तो पूरी मैकेनिज्म को इसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को फॉर्मली इसको जाना जाता था नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप, और 2002 में इसको जो है नाम को चेंज कर दिया गया। तो उस टाइम के जो नासा के एडमिनिस्ट्रेटर थे जेम्स वेब के नाम से। तो ये जो है एक इंफ्रारेड
टेलीस्कोप होगी, जिसकी प्राइमरी मिरर जो है लगभग 6.5 मीटर जो है इसकी विड्थ होगी। तो इसको भी अगर देख लेंगे हम, तो हबल टेलीस्कोप जो है इसकी जो प्राइमरी मिरर जो है काफी छोटी है। आप अगर एक मान सकते हैं इंसान की जो हाइट से थोड़ी सी ज्यादा होगी। और सेम स्केल में आप देख सकते हैं कि जो जेम्स वेब टेलीस्कोप की जो प्राइमरी मिरर कितनी बड़ी हो सकती है, यानी कि इसकी जो यहाँ पे जो वाइड होगी 6.5 मीटर की होगी। तो ये प्राइमरी मिरर जो है इसको बनाया गया है बेरिलियम, और इसको कोट किया गया है लगभग 48.25 ग्राम गोल्ड से। तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव ये मिरर है। थोड़ा सा अगर हम लोग जेम्स वेब टेलीस्कोप के यहाँ पे जो स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ये प्राइमरी मिरर जो गोल्ड कोटेड होगी, यहाँ पे एक सेकेंडरी मिरर भी होगी, एक सनशेड भी होगी, यहाँ पे एक स्पेस का बस भी होगी, सोलर एरे एंटेना होगी यहाँ पे, और स्टेबलाइजेशन फ्लैप होगी, और यहाँ पे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट भी फिक्स किए जाएंगे। तो अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे जेम्स वेब टेलीस्कोप और हबल स्पेस टेलीस्कोप के, तो जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है अर्थ से लगभग 1.5 मिलियन अवे इसको स्थित किया जाएगा। तो ये देखिए अर्थ को जो है ऑर्बिट नहीं करेगी। लाग्रांजियन पॉइंट जो होती है सन और अर्थ के बीच में, वो पॉइंट जहां पे किसी भी चीज को अगर आप रख देंगे तो सन की ग्रेविटी या फिर अर्थ की ग्रेविटी उसको अपनी साइड पुल नहीं करती है। तो इस पॉइंट को लाग्रांजियन पॉइंट बोला जाता है। तो लाग्रांजियन पॉइंट पे जो है जो जेम्स वेब टेलीस्कोप को फिक्स किए जाएंगे। जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है इसकी विड्थ जो है लगभग 6.5 मीटर और हबल टेलीस्कोप का 2.4 मीटर है। तो यहाँ पे अगर सेगमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे मिरर के, जेम्स वेब टेलीस्कोप में 18 सेगमेंट्स होंगे और हबल स्पेस टेलीस्कोप में जो है एक ही सेगमेंट था। जो इसकी ऑब्जेक्टिव अगर देखेंगे तो लगभग 3.5 बिलियन लाइट ईयर्स दूर तक भी ये ऑब्जर्व कर सकती है, हबल टेलीस्कोप से लगभग 1 बिलियन लाइट ईयर्स, जो काफी सिग्निफिकेंट माना जा सकता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है ये नॉट सर्विसेबल है, यानी कि उसको जो है अपनी सर्विस खुद से करनी पड़ेगी, वैसी मैकेनिज्म से इसको बनाया गया है। लेकिन हबल स्पेस टेलीस्कोप जो है इसको रिपेयर भी किया जा सकता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है नियर इंफ्रारेड और मिड इंफ्रारेड लाइट को भी डिटेक्ट कर सकती है। हबल स्पेस टेलीस्कोप जो है यहाँ पे अल्ट्रावायलेट विजिबल पार्ट्स या फिर नियर इंफ्रारेड रेड को ही सिर्फ डिटेक्ट कर सकती है। तो इसके अगर हम लोग सिग्निफिकेंस को देखते हैं, ऑब्वियसली बहुत अगर दूर तक 13.6 बिलियन लाइट ईयर्स अगर यहाँ पे डिटेक्ट कर सकती है, तो इसको बोला जा सकता है कि टेलीस्कोप दैट एड एस्ट्रोनॉमी। तो इस टेलीस्कोप से डार्क एज ऑफ यूनिवर्स को भी जो है हम लोग उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो डार्क एज तब खत्म हुआ था जब ग्रेविटी के वजह से पहले स्टार्स या फिर गैलेक्सीज की फॉर्मेशन हो गई थी यहाँ पे, और उसके बाद से पहली लाइट जो है एमिट होना शुरू हो गया था। तो उस टाइम में क्या हुआ था कि जो स्पेस था उसमें बहुत ही हाई एनर्जी पार्टिकल्स थे, उस टाइम में रेडिएशन भी बहुत ज्यादा थी, अलग अलग पार्टिकल जो है हाइड्रोजन और हीलियम ही मौजूद होती थी। तो इसको और भी थोड़ा अगर डिटेल में देखेंगे तो बिग बैंग देखिए लगभग ऐसा माना जाता है कि 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स पहले एक एक्सप्लोजन हुआ था, और इसको जो बिग बैंग बोलते हैं। तो उसके बाद से लगभग काफी टाइम तक जो है डार्क एज माना जाता है। तो इस टाइम में कुछ भी लाइट वगैरह नहीं होती थी, सिर्फ एक रेडिएशन होती थी और पार्टिकल्स होती थी। फिर ग्रेविटी की वजह से आप मान सकते हैं कि जो ये पार्टिकल्स अपने आप में समाने लगी, और ग्रेजुअली यहाँ पे स्टार्स की फॉर्मेशन होने लगी। यहाँ पे स्टार्स की एक समूह को फॉर्मेशन करके गैलेक्सीज बनने लगी। तो यहाँ पे गैलेक्सीज ऐसे बनते बनते चली गई, और अभी जो है यूनिवर्स एक्सपांड हो रही है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं सन की भी फॉर्मेशन जो है लगभग 9 बिलियन ईयर्स जो आफ्टर बिग बैंग शुरू हो गई थी यहाँ पे, और जो मॉडर्न यूनिवर्स जो है अभी इस टाइम में आप देख सकते हैं। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप से हम लोग डार्क एजेस के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं, इसके बारे में, क्योंकि उस टाइम में बिकॉज लाइट एमिट नहीं हो पा रही थी, लाइट को नहीं यहाँ पे नियर इंफ्रारेड को भी डिटेक्ट किया जा सकता है। यानी कि पहले गैलेक्सीज, पहले स्टार्स की जो फॉर्मेशन, जो कॉस्मोलॉजी हम लोग बोल सकते हैं, बर्थ ऑफ यूनिवर्स को, तो इसको भी स्टडी की जा सकती है। तो फ्रॉम साइंटिफिक डेवलपमेंट के हिसाब से, कॉस्मोलॉजी के हिसाब से, एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप आप मान सकते हैं कि नए जमाने के मॉडर्न जो एक टेलीस्कोप है, जो हबल से भी ज्यादा एडवांस्ड है और हबल से भी ज्यादा
अच्छी फुटेजेस इमेजेस हम लोग को दिखा जा सकता है, जिससे ज्यादा एक्सटेंसिव रिसर्च रिगार्डिंग आवर यूनिवर्स हम लोग जान सकते हैं अपने यूनिवर्स को। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसको 24 दिसंबर को नासा लॉन्च करने वाली है। इसके बारे में नासा ने रिसेंटली अनाउंस किया। तो आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी वाइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।